नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 1 जुलाई 2026 दिन बुधवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ, आज के क्या क्या रेट है जी। बात करें दोस्तों मौसम की, मौसम में दोस्तों बादल छाए हैं कल के, और रात को 1-1.5 घंटा हल्की फुल्की बरसात चली और मौसम इस समय ठंड हो गया जी, और बढ़िया मौसम है जी, शानदार बरसात का मौसम बना है। मानसून लगता है कि आ चुका है जी। ये बरसात हिमाचल में भी है, हरियाणा में भी, और सबसे बड़ी बात है जी दोस्तों, बिक्री आज से खुल जाएगी। कम से कम है जी, नहीं ज़्यादा 5-10 गाड़ी की बिक्री खुल जाएगी, क्योंकि दिल्ली में स्कूल, कॉलेज, कंटीने और ये अपना कोर्ट सभी खुल गए, और जो लोग बाहर गए थे वो भी वापस आ लिए। 1 जुलाई होगी, 1 जुलाई से स्कूल कॉलेजों की छुट्टियाँ ख़त्म, अब बच्चे वापसी आ गए। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट। जैसे भाई साहब के पास ये राजस्थान की गाड़ी आई, घास पराली बिछा के नीचे जी, बड़ा शानदार माल है जी ये भी, और ये बाहर की गाड़ी है। योगेश शर्मा भाई साहब के पास आज की क्या रिपोर्ट, बिक्री कैसी। और फिर भी दोस्तों सभी भाइयों को मैं कहना चाहूँगा, अपने हिसाब से अपने सिस्टम से प्याज बेचते रहना जी, आपका माल आप जाने, क्योंकि मार्केट में बहुत बंदे एक्टिव हैं जो 100 रुपये किलो के सुपरे दिखा रहे, ये दिखा रहे, वो दिखा रहे, उनके चक्रों में मत आना, क्योंकि ये सब्जी है जी। जब आपका रेट होएगा तो एक्सपोर्ट वाले वो भी एक्टिव होएंगे, इंपोर्टर भी एक्टिव हो जाते हैं, तो उनके चैनलों को देखो ही ना, अपने माल को जहाँ पर आपको वारा खाए बेचते रहो, क्योंकि यहाँ से माल ले जाना और जानना सब खुला है जी इस समय। तो अपने हिसाब से बेचो जी, रेट बहुत अच्छे हैं जी, और आने वाले समय में भी और रेट खुलेंगे, और हो सकता है बिक्री तो बढ़ेगी। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी, नमस्कार जी। कैसे हो योगेश जी? बस बहुत बढ़िया जी, आप सुनाओ जी। बढ़िया जी। आज तो मौसम ने स्वाद बांध दिया जी, ठंडा मौसम जी। आज मेरे ख्याल से 22 या 23 स्टेट कल दिखा रहे थे मौसम विभाग के, भाई आज कवरिंग मानसून की सब जगह हो जाएगी। ठीक है जी। काफ़ी गर्मी भी ज़्यादा थी, काफ़ी टेम्परेचर भी ज़्यादा था। ठीक है जी। अब ये मान के चलो 38, 40, 42 का टेम्परेचर था। ठीक है जी। ठीक है जी। तो टेम्परेचर ज़्यादा आई था, अब तो 35 के आसपास आ लिया, 34-35। हाँ, अब तो कल से तो आप ये मान के चलो 33-34 से ऊपर टेम्परेचर अब रहेगा नहीं। ठीक है जी। अगले हफ्ते 10 दिन की जो रिपोर्ट आती है उसके हिसाब से। बाकी आज अराइवल की बात करें तो राणा जी अराइवल 34 गाड़ी है और बैलेंस 58 गाड़ी है। ठीक है जी। तो 1-2 दिन से थोड़ी सी बिक्री स्लो थी। स्लो इसलिए थी, ग्राहकों को थोड़ी घबराहट है कि भाई ₹1-2 बाजार अप डाउन की स्थिति लग रही थी ग्राहकों। जैसे पहले बताया था आपने भी, 1-2 रुपये चलता रहेगा जी। देखो जी, इन बाज़ारों में ₹2 अप डाउन होना कोई बड़ी बात नहीं। अराइवल शॉर्ट होता है तो ₹2 बढ़ जाते हैं, अराइवल ज़्यादा आता है तो ₹2 कम हो जाए। ठीक है जी। बाकी ऊपर नीचे मिला के 92 गाड़ी है। 92 जी। हाँ जी, 92, जिसमें से 20 गाड़ी पुणे की आई है, 2 गाड़ी MP, 8 गाड़ी राजस्थान, 4 गाड़ी नासिक, 34 गाड़ी टोटल आज न्यू ताज़ा अराइवल है। बाकी बिक्री कल जो हुआ था, अब ये मैं बता देता हूँ, कल की 40 गाड़ी की सेल थी। कल 40 कम नहीं हुई जी? फिर कल कम हुई है जी, 10 गाड़ी कम हुई है। थोड़ी सी कल आगे पीछे घबराहट है लोगों में कि भाई ₹1-2 अप डाउन की स्थिति लोगों को लग रही थी, इस वजह से थोड़ा सा ग्राहक ठंडा था। ठीक है जी। बाकी पीछे तो कहीं बाजार कोई डाउन है। पीछे मार्केटों की बात करी जाए तो 16-17 रुपए से लेके 22-23 रुपए के बीच में लोडिंग मंडियों के अंदर जो माल आ रहे हैं, जो पीछे प्रोडक्शन मंडियाँ हैं, प्रोडक्शन मंडियों में जो लोडिंग के माल आ रहे हैं 16 से 22-23, जो स्टॉक क्वालिटी है वो 24-25 रुपये वहाँ बिक रही है। तो पीछे कोई डाउन है नहीं। और भैया एक चीज़ और मैं आज बता देता हूँ, कोई रबड़ नहीं कि रोज़ खींचा जाए रोज़ बढ़ जाए। ठीक है जी। तो आप ये मान के चलना 15 जुलाई 20 जुलाई के आसपास तक का यही बाजार चलेंगे। कोई किसी को ये लगे कि बाजार अभी और तेज़ हो जाएगा, 10, 15, 20 जुलाई जिसको थोड़ा थोड़ा अपना बेचना है, क्या तो इस भाव में बेचना है तो थोड़ा थोड़ा बेच लो। चलो पहले आज रेट बता दो, मैं बताऊं, क्योंकि कल मेरे पास भी जी न्यूज़ वालों के कॉल आ चुके। मार्केट में हलचल हुई ना, लोगों ने ऐसे थंबनेल लगाने शुरू कर दिए, प्याज बिकेगा 100 रुपये। फिर मैंने उनको बातें बताई, फिर वो थोड़ा ठंड हुए। पहले रेट बताओ जी आज की। ये गाड़ी कहाँ की है जी अपनी? ये राजस्थान लगी है जी। अच्छा जी। और ये इधर पूना लगी है। अच्छा जी। अच्छा, राजस्थान वाला कौन सा जी? राजस्थान ही है जी। ये तो 95 में ही नहीं आ रहा जी इसमें, और इसमें तो कुछ भी। हाँ, बिल्कुल। अच्छा जी, ये वही कुचामन वाला जी? कुचामन वाला है जी, ये मीडियम क्वालिटी है, 23 रुपये। 23 रुपये जी। 23, 23, यानी कलर ही सेम ऐसा ही है जी इसका? हाँ जी। अच्छा, वही बीज है जी बस? बिल्कुल। अच्छा जी, जो इससे मोटा आएगा जी वो 27 रुपये। इससे मोटा आएगा 27 रुपये। एक्स्ट्रा सुपर बता रहा हूँ 27।
बाकी मीडियम माल 23, 24, 25 रुपये। राजस्थान एक्स्ट्रा के। आएगा, हाँ एक्स्ट्रा राजस्थान आएगा 26, 27 रुपये। और जो ये इधर ये एक लाल वाले आते हैं जी राजस्थान के, अजमेर की बात करें राणा जी, अजमेर बिक रहा है मंडी में आप मान के चलो 20 रुपये से लेके ऊपर में 25-26 रुपये की पोजीशन। 20 से 25-26 रुपए। हाँ, medium वही क्वालिटी गोल्टे। सीकर में होती है। देखो जी वही क्वालिटी सिक्कर में है। सिक्कर और इसमें थोड़ा सा कलर पत्ती का फ़र्क रहता है। सिक्कर में इन दिनों लाल प्याज ख़त्म हो जाती है, वो चलती है मार्च, अप्रैल, मई। ठीक है जी। ठीक है जी। और जून के बाद में वहाँ थोड़ा बहुत कोई पीली पत्ती या लाल पत्ती थोड़ा बहुत नाम मात्र होता ठीक है जी। स्टॉक वाले माल। अजमेर में है जी इस हाँ समय। जी, हाँ जी, अजमेर। इसके बाद बात करें हम तो मथानिया की माल भी 20 रुपये से 25 रुपये के बीच में बिक रहे हैं मंडी में। ठीक है जी। इसके बाद बात करें नासिक की, तो नासिक मंडी में मान के चलो आप 24 रुपये से लेके और ऊपर में 27-28 रुपये। 24 से 27-28 रुपए यहाँ वाले जी। हाँ जी, 28 रुपये अच्छे वीआईपी माल। 1-1.5 रुपये मार्केट यहाँ भी स्लो है पहले के मुकाबले। जो एक बार 31-32 रुपए तक चली हाँ, गई जो थी। शनिवार को मार्केट थी वो सोमवार से हमारे यहाँ मार्केट नहीं है, ₹1-2 डाउन की स्थिति में है। अच्छा जी। इसके बाद आप बात करो पूना की। पूना के माल जो गुलटे आ रहे हैं वो बिक रहे हैं 20 से लेके 22-23। ठीक है जी। अच्छे गुलटे सुपर। तो गोल्टी आ रही है वो 17-18, 19-20 रुपये। ठीक है जी। इसके बाद जो प्याजें आ रही है एवरेज वो बिक रही है 25-26। तो अच्छी प्याज आ रही है वो बिक रही है 27-28, 29। ठीक है जी। ठीक है। तो आज मंडी में 29 रुपये से ऊपर कुछ बिका नहीं है। और ज़्यादा ऑन एवरेज पूना के माल भी 25-26, 27 ज़्यादा ठीक है जी। ठीक ठाक क्वालिटी है, तो वो 27-28 के बीच में ज़्यादा रेशियो है। और इसके बाद बात करी जाए आपकी एमपी की, तो मध्य प्रदेश के माल भी हमारी मंडी में 22 रुपये से लेके 20 रुपये पकड़ो आप, ठीक है चाहे नीचे का भी रेट होना, 20 रुपये से लेकर ऊपर में 27 रुपये तक का रेट है। कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा वीआईपी आ जाए तो 28 रुपये। ठीक है जी। ठीक है जी। तो आप मान के चलो 20 रुपये में जो बिक रहे हैं गुलटे गाल्टे ये बिक रहे हैं। जो ऑन एवरेज प्याजें बिक रही हैं 24, 25, 26। जो अच्छी प्याजें हैं वो बिक रही हैं 27-28 रुपये। ठीक है जी। ठीक है। बाजार तो सब जगह के ये हैं जी, क्योंकि इस टाइम सबसे ज़्यादा अराइवल आ रहा है। फर्स्ट नंबर पे पूना, उसके बाद आज राजस्थान, तीसरे नंबर पे नासिक, चौथे नंबर पे मध्य प्रदेश। तो ये जो घबराहट सी हुई हल्की फुल्की, इसका क्या कारण है जी? देखो जी कारण ये होता है राणा जी, जब बाजार 10-15 रुपये से उठ के जब 20-25 रुपये जब बाजार आता है ना, ठीक है जी। तो ग्राहक थोड़ा सा स्लो हो जाता है। स्लो इसलिए हो जाता है, बिक्री थोड़ी सी बाजार में जो बेचने वाले हैं वो पहले बाज़ारों में बेच रहे थे 20 रुपये, 30 रुपये। आज बाज़ारों ठीक में है जी। उनको बेचनी पड़ रही है 30 रुपये, 40 रुपये। तो थोड़ी सी दिक्कत आती है बाज़ारों वालों को भी बेचने के अंदर, ठीक है जी। क्योंकि बाज़ार देखो 2, 4, 5, 10, 8-10 दिन लगते हैं बाज़ार। बाकी ये दिमाग से कोई भी आदमी फितूर उठा दे कि प्याज में आगे चल के कोई प्याज का भविष्य मंदा है या कुछ है, ये तो हम आज आपको ये समझा रहे भाई भविष्य में प्याज का कोई मंदा नहीं है। मंदा कितना मंदा नहीं, और तेजी कहाँ तक की है, क्योंकि कल न्यूज आज- वाले भी एक्टिव हो गए जी। देखो जी मैं आज बता देता हूँ आपको, क्या वो 100 रुपए वाली बातें हो जाएंगी? आप समझना, आप मेरी बात नहीं, वो सब बेकार की बात है। हम जो हमारा चैनल और हम, इन्होंने तो अभी तक टीवी वाले भी एक्टिव कर दिए जी। देखो जी 100 रुपये किसको बोलते हैं राणा जी? इतनी फसल कम नहीं है, इतना माल कम नहीं है। ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ आपको। और मैं कोई आदमी कहे कि भाई चैलेंज 100 रुपये प्याज बिक जाएगी, तो मेरे से कोई चैलेंज भी कर लेना 100 रुपये। ठीक है जी। क्योंकि प्याज का जो मामला है आप ये समझ लेना, 20 जुलाई के आसपास या अगस्त के पहले वीक में, दोनों चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, अगस्त का पहला वीक या 20 जुलाई के आसपास 5 रुपये प्याज में बढ़ेंगे। बढ़ेगा। 20 से 25 है, वो 25 से 30। ठीक है जी। और अभी 15 दिन 20 दिन कोई भाव नहीं बढ़ेगा। वो ठीक है जी। इसलिए नहीं बढ़ेगा कि भाई टाइम लगता है, सेंटर पॉइंट पे भी प्याज बिकता है तो वहाँ भी टाइम लगता है थोड़ा सा। फिर ये युद्ध चालू होने से थोड़ा सा एक्सपोर्ट की 2, 4, 5 दिन से स्लो है वॉल्यूम। दोबारा फिर असर आया जी इसका? देखो जी हारमोज बंद हो जाएगा तो फिर असर तो आएगा ही ना राणा जी। आप समझना, जो प्याजें हमारे एक्सपोर्ट से 18 रुपये 20 रुपये जा रही थी, आज वो प्याजें 24 रुपये 25 रुपये 27 रुपये में जाएंगी। थोड़ा सा असर पड़ता है, और थोड़ा सा इस बार असर पड़ रहा है, कंटेनर के जो किराए हैं वो ज़्यादा है। अच्छा जी। ठीक है जी। बीच में दुबई काफ़ी डाउन हो गया था, बाकी अब 2 दिन से फिर दोबारा से युद्ध हुआ है तो थोड़ा सुधार हुआ है। ठीक है जी। तो आप ये चीज़ें समझना भाई, ये महीना बारिश का भी रहेगा लबालब। और सावन कब से लग रहा है मेरे को थोड़ा आइडिया नहीं है अब। सावन को समय पड़ा जी, सावन में तो शायद अभी। ठीक है जी। तो ये आप ये समझना भाई, सावन से पहले जो ये मानसून जो आता है ना, ये ज़्यादा प्याज के लिए वो रहता है।
ठीक है अब जी। 15-20 जुलाई तक हर आदमी मूवमेंट में रहे भाई। 20 भी नहीं, हल्के माल 17-18 से लेके और 25 रुपए के ठीक है जी। बीच में बिकने हैं। जिसको 20 जुलाई के अंदर में बेचना ये भाव है, और 20 जुलाई या अगस्त के पहले वीक के अंदर जिसको बेचना 25-30 रुपए तब बिकेगा। ठीक है जी। और 15 से 20 अगस्त के बाद में 35 से 40 रुपए का आइडिया है। ठीक है जी। और सितंबर अक्टूबर लग रहा है कि भाई 40 से 50 रुपए के आसपास प्याज। यानी रुकेगी नहीं प्याज इतने लंबा? देखो जी, प्याज तो धीरे धीरे निकलता जा रहा है। हमने तो एक आइडिया बताया भाई किसानों को कि अगर आपको माल बेचना है तो ये 20 जुलाई तक यही पोजीशन रहेगी, 18 रुपए से 25 रुपए की पोजीशन। ठीक है जी। और 20 जुलाई के बाद 5-7 दिन 10 दिन आगे पीछे हो सकता है। पहले 1 अगस्त से लेके और 5-7 अगस्त के बीच में 25 से 30 रुपए की पोजीशन आ जाएगी। उसके बाद में 20 अगस्त के बाद में पोजीशन आप ये मानना 30 से 35-40 रुपए की पोजीशन 20 और अगस्त। जैसे अब लहसुन का रेट बढ़ा जी जैसे, हाँ जी। और बाहर वालों ने इंपोर्ट करना चालू कर दिया, इंपोर्टरों ने। देखो जी, प्याज में भी हो सकता है प्याज 40 रुपए 30 रुपए 40 रुपए किलो में कभी भी इंपोर्ट नहीं होता है। प्याज 100 रुपए की टेंडेंसी कोई देता है तब इंपोर्ट होता है। यार आपके यहाँ भी 2 साल हाँ जी, अजीब वाला आया था वो आज मोटा-मोटा। भी पाकिस्तान का भी जो बाजार है वो 15 रुपए से लेके 22 रुपए हमारी करेंसी में है। वहाँ पर प्याज का रेट। पाकिस्तान के अंदर जो प्याज का रेट है, अफगानिस्तान में भी यही रेट है। तो कहाँ से आएगा? 30 रुपए 40 रुपए किलो में 22 रुपए 25 रुपए के प्याज की कॉस्टेज बहुत भारी पड़ती है यहाँ पे आने के लिए। तो इस चीज़ को लोग समझे ना। हम एक चीज़ और बता देते हैं, आप कोई भी आदमी इम्पोर्टर ये ना सोचे भाई प्याज इंडिया में तेज़ बिकेगा। अगर गलती से 2-4-5 कंटेनर आ गए तो हमारे यहाँ किसानों के पास आज भी 40 से 50% प्याज है। ठीक है जी। घबराहट में हमारे यहाँ किसान जब आता है ना तो आंधी तूफान बारिश सब एक साथ, सारी चीज़ें एक साथ आती है। ठीक है जी। तो इसलिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ भाई, इम्पोर्टर इस चक्कर में ना रहे कि प्याज के पैसे हिंदुस्तान में आपके बाहर से आके बनेंगे। जेब से ही डाल के जाएंगे। पहली बात है, क्योंकि देखो ये जो हम जो रिपोर्ट देते हैं, हम बार बार यही कहते हैं भाई हर आदमी को सुननी चाहिए। इम्पोर्टर को भी सुननी चाहिए, एक्सपोर्टर को भी सुननी चाहिए, किसान का तो पहला है ही चैनल। तो इसके बाद में जो खरीदार हैं, ग्राहक हैं, बेचने वाले हैं, घर में भाई जिसको महंगाई लगती है कि क्या चीज़, तो मुझे नहीं लगता कि आप कोई भी सब्जी ऐसी हो जो ना बताते हो भाई अगले 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 25 दिन बाद क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। तो इस चीज़ को लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा देखना चाहिए। और आज हमने डाटा बता दिया सबको, सब किसान भाइयों को भी बता दिया कि भाई 18 रुपये से 25 रुपये का भाव, रुपए 2 रुपए अप डाउन की स्थिति देखने के लिए मिल सकती है 2-4 दिन के लिए। यानी जुलाई में यही चलेगा, जुलाई में तो 25 जुलाई तक, 20 जुलाई तक का यही भाव चलेगा। ठीक है जी। क्योंकि हम जो कह रहे थे कि बस 10 तारीख के आसपास मालों में थोड़ी थोड़ी सी हल्की सी अब शिकायत मध्य प्रदेश के मालों में भी आने लगी। ठीक है जी। मतलब आप ये मान के चलो, जो हम सोच रहे थे सुरक्षित माल, अब थोड़े थोड़े माल निकालने। कल भी इंदौर मंडी में, परसों भी 50,000 अराइवल था। आज रतलाम में भी 800 प्लस ट्रैक्टर की आमदनी बता रहे हैं, रिपोर्ट है जो सुबह की रिपोर्ट है। तो आवक आ रही है, तो आवक के अंदर से पता लग रहा है कि क्वालिटी के अंदर क्या सिस्टम है प्याज में। जब आवक ही नहीं आएगी, निकलेंगे नहीं माल, तो क्या सिस्टम समझ में आएगा? यानी जो माल निकल के आ रहे वो शिकायत है उसमें। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात क्या है, अगर 20-25 रुपए में आपका मन है तो आप बेचो, और आपका अगर प्याज सुरक्षित बढ़िया है तो हमने आइडियाज बता दिए भाई ये भाव तब आएंगे। ठीक है जी। ये नहीं कि रोज रबड़ है खींचते रहो भाव बढ़ता रहेगा, ये चीज़ें रोज बढ़ने वाली नहीं है। यानी जो अभी जो है फिलहाल जैसे मार्केट में घबराहट है, घबराने ये कोई वो नहीं है ज़्यादा। देखो जी, घबराने की ये भाई रुपए 2 रुपये अप डाउन होगा, ज़्यादा नहीं होगा, ये बता देता हूँ। पर ये स्टैंड बाजार है। कोई आदमी सोचे कि 5 रुपये 7 रुपये 5 दिन में या 7 दिन में या 10 दिन में तेज हो जाएगा, तो 20 जुलाई तक आप, आज 1 जुलाई है, ठीक है जी, 20 जुलाई तक हमें तो आइडिया लग नहीं रहा है कि भैया रेट प्याज का भी 20 जुलाई तक तो यही पोजीशन चलेगी, 20 से 25 रुपये के आसपास। बाकी 25 से 30 रुपये की पोजीशन पीछे मैं वो कह रहा हूँ कि कुछ लोट बिकते हैं, उनकी गिनती मत लेना। जर्नल पोजीशन बता रहा हूँ, जो जर्नल सरासरी का बाजार जो चलता है। यही चीज़ मैंने कल जी न्यूज़ वालों को बोल दी। मैंने बोला कि जो आप वो चीज़ देख रहे हैं ना, वो आती है सितंबर अक्टूबर में, जब सरकार के पाँव भी हिल जाते हैं और दुनिया में हाहाकार में जाती है। वो हमेशा वो जुलाई के उसमें सितंबर अक्टूबर में होती है। इस साल हमारे किसानों को फ़ायदा ये है कि इस साल सरकार के पास प्याज नहीं है।
तो उसका बेनिफिट हमारा किसान 15 अगस्त के बाद में सरकार निकालती थी, 20 अगस्त के बाद स्टार्ट करती थी, अगस्त सितंबर अक्टूबर में सरकार प्याज बेचती थी पिछले 6 साल से लगातार। ठीक है जी। और वो उसकी क्वांटिटी ये होती थी 3-4 सालों में 5 लाख 7 लाख मैट्रिक टन प्याज होता। तो बाज़ारों के अंदर प्याज आता था, सरकारी प्याज मन मर्जी के भाव में। तो वो चीज़ एक तो कंट्रोल, सबसे पहला कंट्रोल वो सरकार अगर करेगी भी तो डायरेक्ट परचेजिंग करेगी, डायरेक्ट लोडिंग करेगी, वो माध्यम अलग है। ठीक है एक जी। माध्यम ये होता था कि सरकार पहले क्या करती थी, 12 रुपये से लेके 16, 17, 18, 20 में स्टॉक करते। ठीक है जी। वो भाव तो गए। आज भी अच्छा प्याज, स्टॉक वाला प्याज 23, 24, 25 से कम नहीं है, पीछे भी 24, 25 से कम कहीं भी नहीं। यानी सरकार भी स्टॉक वाले मामले में खाली है जी, देखो जी, थोड़ा बहुत होगा जो है। सरकार को पीछे भी 400 या 500 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है, जो पिछले साल सरकार ने प्याज जो बेचा है। तो सरकार 400-500 करोड़ का घाटा करने वाली ये चीज़ नहीं है। सरकार को भी समझ में आ गया है अप डाउन की स्थिति, बारिश का आगे पीछे होना, उसकी वजह से कोई चीज़ में तेजी आती है सब्जियों में। ठीक है। हमारे यहाँ तो ज़मीनें बहुत है, हमारे यहाँ तो ज़मीनें ऐसी कि प्याज 2 रुपये किलो, 5 रुपये किलो खिलाया है किसानों ने पिछले साल। बाकी खिलाया जी। ठीक है। तो सरकार को सब्जियों से बाहर रहना चाहिए। हम इसलिए कह रहे हैं भाई, टमाटर या प्याज, आलू तो आप देख रहे हो, आलू ठीक का है। तो कोई मामला ही नहीं है। आलू तो आप ये लगा लो आज सब्जियों का राजा कहलाने वाला, 5 रुपये, 7 रुपये, 8 रुपये, बड़ी बुरी सबसे दुर्गति है। 150 करोड़ की पॉपुलेशन में ये भाव आलू अगर आज बिक रहा है तो इससे बुरी बात क्या होगी, इससे ज़्यादा बुरा और क्या होगा। तो ये थोड़े दिन प्याज ज़्यादा टाइमिंग तेज़ नहीं रहती है भैया, 2-3-4 महीने का ये बारिश का आगे पीछे आ जाता है। नहीं तो प्याज तो पिछले लगातार मुझे लग रहा है 12 और 6, 18 महीने से किसान 5 रुपये से 15 रुपये के बीच में प्याजे दे रहा था। ठीक है जी। ठीक है जी। अब ये 2-4 महीने अगर किसान को भी रेट नहीं मिलेंगे, मूवमेंट नहीं मिलेगा, तो किसान फसल नहीं लगाएगा। और सरकार को उद्देश्य रखना चाहिए भाई, महीने 2 महीने 3 महीने में अगर प्याज की तेज़ी नहीं आएगी तो किसान कहाँ जाएगा। ठीक है जी। तो ज़्यादा रुख नहीं है, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, ज़्यादा कोई बड़ा भाव नहीं है। हमारे लोगों के लिए, हिंदुस्तान वालों के लिए कोई ज़्यादा 30-40 रुपए किलो में सब्जियां खाना कोई बड़ी बातें नहीं है। आज मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ शहरों के अंदर जितनी भी पब्लिक है, आप चले जाओ तमाम शराब के ठकों पे, तमाम नॉन वेज की दुकानों पे लाइनें लग रही हैं जी। तो ये तो भैया, ये तो सब्जियां हैं, जरूरत की चीज़ें हैं, वो जरूरत की चीज़ें नहीं है, जरूरत की चीज़ें हैं। तो वहाँ मैं तो नहीं मानता कि देश में गरीबी है। अच्छा, एक चीज़ बताओ जी, मानसून का अब की बार कम रहेगा जी थोड़ा सा? देखो जी, मानसून भी सुनने में कम आ रहा है, बारिशें भी कम आ रही जो है। मानसून कम रहा जी, राजस्थान का जो ये प्याज लगता है आपका कैरथल अलवर वाला, दिक्कत नहीं आएगी जी? इस साल आपको मैं बता रहा हूँ 20% प्याज कम लगा। उसका मेन पॉइंट है कण कम, बीज ही कम है। नहीं, वो कण बीज कम है। जो तैयार करते हैं, वो अपनी पोत तैयार करते हैं, जिसको आप क्या बोलते हो, कण बोलते हैं। आपने दिखाया भी था पिछले साल सीड के लिए जाए तो छोटे छोटे प्याज वो बिल्कुल जो लगाते हैं, छोटे छोटे प्याज तो वो लगाते हैं, वो कम है, 20% कम है। और बरसात का भी असर आएगा जी फिर, जो बरसातें कम होगी। कुछ गांव ऐसे हैं राणा जी, जो बारिश से ही फसल तैयार होती है। आज जो बड़े गांव हैं प्याज के, जो अलवर के जो मेन क्षेत्र है, उसके अंदर पानी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज। जो नया एरिया बना है वहाँ फिर भी पानी है, जैसे आपका ये लगा लो बलडोत हो गया, बैरोड हो गया, इस बेल्ट में पूरा पानी है। ठीक है जी। टपुकड़ा बेल्ट है, इधर पानी है, तिजारा बेल्ट है, इधर थोड़ा पानी है। बाकी जो पुराना जो प्याज का एरिया था, जो किशनगढ़ क्षेत्र प्याज का जो बोला जाता था पहले, सबसे पुराना एरिया किशनगढ़ क्षेत्र था। ठीक है जी। ठीक है जी। किशनगढ़ और जो खैरतल के सीमावर्ती जो गांव थे, पहले बताते हैं, देखो मैं तो हर 2009 से 10 से ही प्याज में आया हूँ, पर पहले की जो बातें बताते हैं भाई, इस क्षेत्र में ही प्याज होता था, बाकी क्षेत्र में प्याज नहीं। उस क्षेत्र में आज पानी की 80% की शॉर्टेज है। शॉर्टेज है, बारिश के ऊपर ही है। जब बारिश होती है तो उनका वाटर लेवल ऊपर आता है, फिर उसके बाद में प्याज की फसल पे पूरा 100 में 100% जो बड़े गाँव हैं प्याज के, वहाँ पे वो बारिश से ही डिपेंड करते हैं फसल लगाने के ऊपर। आजकल डैम बना रहे हैं लोग, सरकार योजना लेके आई, डैम बना रहे हैं। अगर वो डैम भरेंगे नहीं तो फिर किस काम के डैम है। ठीक है जी। आप वाली बात की, मानसून अगर पूरा नहीं आया है, बारिश आप देख रहे हो अभी तक कोई धमाकेदार बारिश नहीं हुई है। ठीक है जी। जिसको आप दिखा सको कि बारिश ने पूरा दमदार कोई दिखाया हो, तो बारिशें आज 1 जुलाई है। हाँ, कोई आई नहीं जी वैसे। 20 दिन में पता लग जाएगा, ज़्यादा लंबी बात है भी नहीं। ठीक है 20 जी। दिन में डाटा आ जाएगा 20 जुलाई तक कि भैया क्या मानसून का असर है। ठीक है जी। क्योंकि
बारिश का जो बेस जो स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग जो मानसून आता है उसको हैवी माना जाता है। बाद में तो धीरे धीरे इसकी रफ्तार कम होती है और वापस लौट जाता तो है फिर मानसून। नुकसान ही करता है बाद में। हाँ, तो इस चीज़ को भाई एक चीज़ हम समझा रहे हैं भाई, ज़्यादा मंदा मुंदा आने के चक्कर में है नहीं। रुपए 2 रुपए बाजार अप डाउन चल सकते हैं। मैं आज फिर समझा रहा हूँ, कोई किसान ये ना समझे कि प्याज में आगे चल के मंदा आएगा, ये कुछ होगा। हाँ, ये नहीं भाई आज 2 रुपए बढ़े तो कल 5 बढ़ेंगे। बाजार सिस्टम से बढ़ेगा। ये नहीं कि आपने कह दिया भाई सेठ जी अगले हफ्ते में क्या होगा, अगले हफ्ते में कुछ नहीं। हमने बता दिया कि भाई 20 जुलाई तक ये भाव यहीं रहे। ठीक है जी। जिसको बेचना है 20 जुलाई के भाव में अपना धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा, जिसको भी बेचना थोड़ा थोड़ा बेच ले। ठीक है जी। महाराष्ट्र वाले तो बेच रहे हैं, गलती कर रहे हैं मध्य प्रदेश वाले। तो मध्य प्रदेश वालों को थोड़ा 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 स्टार्ट कर देना चाहिए। पिछले साल किसान आ रहे थे मंडी में तो पैसे बन रहे थे, अब क्या करना चाहिए? मैं तो अब ये कहता हूँ भाई थोड़ा 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 अपना 5-5, 10-10 किसान गाड़ियाँ इकट्ठी करके मिला के आ सकते हैं नहीं। देखो जी, वो इसलिए कहते हैं हम बार बार कि माल को बांट दो हिस्सों में। हम ये नहीं कहते आप आज़ादपुर ले आओ, आप जयपुर जाओ, आप पंजाब की मंडियों में जाओ, हरियाणा की मंडियों में जाओ, यूपी की मंडियों में जाओ, जहाँ आपकी बांट के कनेक्टिविटी चलो। अच्छी है और जिससे आपकी सोच विचार, जिससे विचार मिलते हैं, वहाँ आप माल एक जगह जंक्शन ना लाओ जी, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। बाकी ये पक्का इफेक्ट है कि भैया 20 जुलाई के बाद ही बाजार बनेगा। 20 मूवमेंट जुलाई आएगी जो भी है। 20 जुलाई तक कोई मूवमेंट नहीं आएगी। रुपए 2 रुपए ये 2-4 दिन के लिए थोड़ा सा स्लो की स्थिति इसलिए लग रही है कि आगे बाजारों में रफ्तार कम है, थोड़ी एक्सपोर्ट की 1-2 दिन से चाल स्लो है। ठीक है फिर जी। एक्सपोर्ट जैसे ही 2-4 दिन में चाल बदल देगा तो बाजार फिर ये 1-2 रुपए जो डाउन हुए फिर उसी स्थिति पे आ जाएंगे। ठीक है जी। बाकी सारे रेट हमने बता दिए हैं भाई। 20 जुलाई तक का ही है, 15 अगस्त के बाद का रेट ये, और सितंबर अक्टूबर का रेट है। ठीक है जी। इस चीज़ को भाई समझें और जिसका मन करे उस जबरदस्ती हिसाब से बेचे जी। अपने उस हिसाब से माल बेचे। मध्य प्रदेश वाले ज़्यादा फोकस करें, महाराष्ट्र वाले थोड़ा स्लो चले। ठीक है जी। अपनी फसलें लगाएं जो भी है, मक्का और अपना इसके बाद सोयाबीन की सोयाबीन फसल। वगैरह जी। महाराष्ट्र में मक्के का भी जो रहता है, सोयाबीन का भी है। तो आप दोनों स्टेट में अपना ज़्यादा, महाराष्ट्र वाले थोड़ा सा स्लो हो जाए, 10, 15, 20 दिन वालों को थोड़ा सा MP वालों को टाइम दें, ठीक है जी। जिससे बाजार में हलचल दिखे कि क्या स्थिति है, क्या कंट्रोल रहने वाला, क्या बाजार में आगे रहे। धन्यवाद भाई साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। दोस्तों, ये भाई साहब की दुकान के एड्रेस है जी, और इनके जो है ये मोबाइल नंबर है जी।